नमस्कार दोस्तों। चेंज इंडिया चैनल पर आज हमसे एक दोस्त जुड़े हैं। अमित नाम है इनका। तो अमित जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, फिर और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी अमित जी। जी, जैसा कि आप सबने भाई साहब से मुख से सुना कि मैं अमित कुमार पूर्णिया बिहार से हूँ और मेरी आध्यात्मिक यात्रा के विषय में मैं आप सभी से बहुत ही संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। ज़्यादा विस्तार मैं नहीं दूंगा इन चीज़ को। मैं अगर अपने बचपन की कहें कि समय में लेके जाऊँ आपको, तो मेरा बचपन एक ऐसे बच्चे का जी जी। जो कि बिल्कुल समाज से या के अन्य बच्चे से हट करके जो एकांत समय लेता था, वह मतलब साधारण बच्चे जो कह लीजिए या समान बच्चे कह लीजिए, वो जिस चीज़ के लिए कहें कि आकर्षित होता था, मेरा अंदर में इच्छा कह लीजिए उस चीज़ के लिए ना के बराबर। हाँ, लेकिन भीतर एक ऐसा कहें कि खोज भीतर से ही वो आ रहा था कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन क्या चाहिए ये पता नहीं, ये ज्ञात ही नहीं हो रहा था क्या चाहिए। अगर बहुत सारा घर में अगर खिलौना भी है, कुछ भी है, फिर भी मैं हर वो चीज़ को जो कहें कि किसी जगह रख दिया गया है, अलमारी में रख दिया गया है या कहीं रख दिया गया, मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा मुझे पता नहीं। तो ये भीतर से चलता रहा और मेरा जो प्रकृति मैं कहूँ अपने शरीर के बारे में, ये बिल्कुल सम रहा। इसे कभी भी किसी चीज़ में अति न तो गया, न ही इसे पसंद था। अगर भोजन में भी आऊँ, मैं बचपन से ही बात करूँ, तो भोजन के भी प्रति इसका ज़्यादा आकर्षण नहीं। किसी मतलब अब एक ऐसा समझे कि किसी विषयों के लेकर के ज़्यादा आकर्षण नहीं था। जब मैं इसी चीज़ को अगर 8-9 के अवस्था में जो भी उम्र रहा होगा, उस समय की मैं एक आपको घटना बताना चाहूँगा जी जी। कि पापा साइकिल खरीदे, तो उस समय उस दुकान में एक ही साइकिल था। तो पापा बोले कि देखो, है तो एक, और तुम दोनों भाई हो चलाने वाले, जो मुझसे छोटा है, तो अब तुम बताओ कि ये साइकिल मिलना किसे चाहिए। तो पापा बोले तुम तो मान जाओगे लेकिन ये नहीं मानेगा। यानी कि पिता को तो अपने बच्चे का सब कुछ पता है, भाव पता है उनको। तो बोले ठीक है पापा, आप जो कह रहे हैं उन्हीं को पहले दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, वही पहले दे। तो उनको दे दिया। कुछ समय के बाद मेरे लिए भी आया। तो ये बताने का मतलब है कि वो उस उम्र में जो भी 15-16 साल रहा होगा, 13-14 साल रहा होगा, उस समय संतुष्टि नाम का चीज इस शरीर के भीतर में था और ये संतुष्टि धीरे धीरे बढ़ता ही गया, घटा कभी नहीं है। जो भी मुझसे जुड़े या जो मित्र रहे या सगे संबंधी रहे, आज तक कभी किसी को एक शब्द के भी द्वारा कोई ऐसा कहें कि विवाद का अवसर उसे प्राप्त नहीं हुआ। उसने जैसा कहा अपनी क्षमता अनुसार से कर दिया गया, नहीं तो नहीं किया गया। और ऐसा ही करते हुए मेरा पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन तक निकला। ग्रेजुएशन के बाद शादी वगैरह कर लिया। शादी के बाद जॉब भी मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज में पकड़ा। जॉब छोड़ने के बाद 2000 ये थोड़ा नहीं था उस समय, मैं 2015 अगस्त या सितंबर की बात है ये। उस समय दादी का देहांत हुआ। दादी का देहांत के समय एक जो घटना घटित हुई मेरे साथ, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कहें कि टर्निंग पॉइंट बना। क्योंकि इससे पहले धर्म जो साधारण घर में चलता है, हिंदू के घर में, सनातन घर में, वैसा ही, और मेरा विशेष रुचि किसी ईश्वर देवी देवता धर्म से कुछ भी नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं रहा, बस हो गया। सब जो कर रहा है मंदिर, तो मैं भी ऐसे ही हुई, मंदिर चला गया, हो गया। घर में जो पूजा हो गया तो हो गया, कुछ विशेष रुचि नहीं। और डर की बात करें, भूत को लेकर, ये इन सब चीज़ों को लेकर, लाश को लेकर, शमशान जाने को लेकर, ये था जो समान बच्चे में भी देखा जाता है, वो था। जब दादी देहांत करती है, तो जब उनको चिता पे जलाने का समय आता है, उस समय मैंने प्रथम बार जो स्पर्श किया था उनको, और स्पर्श करने के बाद जो लकड़ी पे लिटाया जाता है, तो उनके कहें कि सिर के नीचे लकड़ी नहीं था, जिस वजह से सर जैसे ही रखा,
जिन्होंने पूरा उसे लेटाया, मैं सर को ही पकड़ा हुआ था। सर मैंने जैसे ही छोड़ा उनका, तो सर उनका पूरे नीचे की ओर गिर गया। अब नीचे की ओर गिर गया, मेरा मत समझिए कि वहाँ पे बेहोशी कहिए या इसको कहिए कि ध्यान नहीं है। तो मैं तुरंत संभालने का कोशिश किया कि इसे तकिया दिया जाए। तुरंत मैं कोशिश किया कि उठाओ और इसे तकिया। जैसे ही मैंने वो लकड़ी उसके सर के नीचे डालने का कोशिश किया, उसी समय अचानक मैंने देखा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इसे अब इस तकिया की ज़रूरत है, ये तो ऐसे भी रहे तो काम हो जाएगा। उस समय मतलब समझिए कि एक भीतर बहुत बड़ा बदलाव कि इसमें था क्या जो अब नहीं है और उस समय था। कुछ तो यहाँ अब बदल गया है। और जिसे मैं दादी कह रहा हूँ या मैं जिसे तकिया देने का मैंने प्रयास किया, मैंने किसे प्रयास किया, वो पल मेरे लिए जब तक कहें कि वो चिता जल नहीं गया, तब तक मैं बस उसी पल को ध्यान में देख करके देखता चला गया। इसके बाद जब ये सब चीज़ से मैं बाहर निकला, जो सभी संस्कारों से, कर्मकांडों से, तो मैंने अचानक मेरे अंदर आया कि मुझे जॉब नहीं करना है, जॉब नहीं करूँगा कॉलेज में। मुझे कुछ अलग मेरे अंदर में है, कुछ मैं उसी चीज़ के लिए करूँगा। पहले जीवन यात्रा की बात है तो मैं कोई बिजनेस देख लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। मुझसे जॉब जो 10 to 5 है मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम मेंटेन मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरे खुद के खिलाफ है, मुझे ये बाधा दे रहा है, बंधन दे रहा है। क्योंकि मुझे अगर कोई कह दे इस समय से इस समय के बीच में आपको आना है, तो मेरे लिए वो संभव नहीं हो रहा था। लगभग 4 साल मैंने जॉब करा था, फिर छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो मेरे लिए समझ एक तरह से मानसिक तनाव की जॉब मेरी चली गई है, करना क्या, मैं खाली बैठा हुआ हूँ। इस बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर कोई जो भी कार्य मिला मैंने थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन मन थोड़ा सा अशांत कह सकते हैं उस अवस्था में होने लगा। तो जब मन अशांत होने लगा तो मैं देखा कि मन को शांत कैसे किया। जब तो मैं बस यूट्यूब तो बहुत पहले से ही देख रहा हूँ, लगभग 2006-7 की बात है। दिल्ली में जब उस समय मेरी पढ़ाई चल रहा था, उसी समय से यूट्यूब में बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। तो मेरा आदत समझिए कि वो बना हुआ ही था। उसी बीच में मैंने प्रथम ध्यान के विषय में संदीप महेश्वरी सर का एक वीडियो मेरे सामने आया, मैंने उनको खोल के देखा। तो ध्यान के विषय में बताएं कि अगर आप ध्यान करते हैं तो क्या क्या इससे लाभ हमें होता है, या आपका विचार किस तरह से रुकता है, मन किस तरह से शांत होता है। बोले चलो भाई, अगर संदीप सर का और वीडियो देखते ही थे, इसने ऐसा कहा है, इसको करके देखा जाए अगर ऐसा होता है या नहीं। तो मैं ध्यान में बैठना शुरू कर दिया। ध्यान में बैठते बैठते तो वो उस समय के कहें कि 2.5-3 महीना के आसपास आप कह सकते हैं, वो भीतर गूंजना शुरू कर दिया, पूरे तेज तेज साउंड आना शुरू हुआ और मुझे पता नहीं कि ये क्या है। भीड़ में भी जा रहा हूँ, फिर वो साउंड आ रहा है बहुत तेज। मुझे लगा काम तो मेरा खराब नहीं हो गया। फिर मैंने YouTube पे सर्च मारा कि आखिर ये है क्या। पता चला कि इसको अनहदनाद कहा जाता। फिर मैं संदीप महेश्वरी सर का ही वीडियो देखा। उसने कहा इस चीज़ को सुनने में मुझे 3 साल लगा था। फिर मैंने सोचा तो मुझे इनको जब 3 साल लगा तो मुझे 3 महीने में ही क्यों। फिर मैं इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं है, सबकी अपना अपना हो सकता है कि किसी को किसी भी समय में 10 दिन में आ जाए, किसी को 3 साल में, किसी को 5 साल में सुनाई दे, हो सकता है। बस फिर मेरा ध्यान करने का जो मेरा कहें कि समय था सुबह और शाम का। सुबह के समय मैं अपने पूजा वाले रूम में और शाम के समय मैं कोशिश करता था सूर्य ढलने से पहले छत पे चला जाऊं। वहाँ पे ढलते हुए सूर्य को मैं ज़्यादातर देखा करता था। उगते हुए सूर्य को तो नहीं देख पाता था क्योंकि आदत नहीं था इतने सवेरे उठने का, लेकिन ढलते हुए सूर्य को मेरा देखने का एक समझिए कि रूटीन में आ गया। और ध्यान फिर रात में आ गया था। ये 8-9 बजे के बाद खाना खाने के से पहले ध्यान करके ही खाना खाना, ये बन गया था। 2 टाइम का आप कह सकते हैं ध्यान का बन गया था। एक टाइम सूर्य का देखना था, आकाश की ओर ध्यान देना था। ये स्वत अपने भीतर से ही आया कि सूर्य को देखना। मैंने इन सब चीज़ों का किसी को सुना नहीं कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है, बस ध्यान करता चला गया। उसी बीच में कुछ समय के बाद ही जब 4-5-6 महीना कहें कि गुजर गया इन सब चीज़ों में, और वो साउंड बहुत तेज हो गया, बहुत ज़्यादा, वो जा ही नहीं रहा। थोड़ा सा भी अगर कहें कि ध्यान दो तो वो तेज हो जा रहा है, परेशान, एक पूरा करने लगा पूरा बॉडी को। तो अनजान व्यक्ति स्वाभाविक है वो घबराएगा। मैं भी उसी कहें कि घबराहट में गया कि ये क्या हो गया।
तो अचानक से मेरे सामने यूट्यूब में ही जग्गी वासुदेव का एक वीडियो आता है। उन्होंने बस शायद उन्होंने अपने थंबनेल में लगा रखा था कि एक आसन जो आपका है ना जीवन बदल दे या रूपांतरित करने वाला, उनका ऐसे होता ही है, इस तरह से वो लिखते ही हैं, उनके द्वारा लिखा जाता है, उनका संस्था के द्वारा। मैंने उनको खोला तो उनका आसन देखा कि एक बता क्या रहे हैं। उन्होंने एक सहज आसन की बात करा है उसमें, उसको मैंने देखा और उसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगा या मेरे लिए जो काम कर गया वो था कि आपको ध्यान के समय कोई विचार नहीं, कोई छवि नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठना है। आप यह भी ना जाने कि आप ध्यान के लिए बैठ रहे हो, आपके भीतर यह भी ना हो कि आप ध्यान कर रहे हो। सिर्फ बैठना, आंख बंद करना, सिर्फ बैठने का अभ्यास करना। आप उसमें जो एक समझिए, आप उनको मंत्र कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि बैठना कैसे है, तो मैंने बस उसे अपने चित्त में उतरने दिया। कोई प्रश्न नहीं करा इससे क्या होगा, फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। मैंने बैठना, उसी जो उसने बताया, सिर्फ मैं बैठना शुरू किया। और बैठते कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे वो समय बढ़ता चला गया। बढ़ते कभी कभी 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए उससे कहें कि सारे विचारों का गिर जाना हो रहा था। कभी 10-10 मिनट के लिए विचारों गिर जाता था, पता ही नहीं चलता था शरीर है, मन है, जगत है या मैं हूँ। 5 मिनट के बाद वो आना होता था, फिर श्वास स्वतः ठीक है चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। तो लगभग ये समझिए कि 1 साल होने चला ध्यान में मेरे बैठने के बाद। एक समय, ये आपका 2018 की घटना है, सितंबर की है, जब मैं छत पे था। छत पे मैं ध्यान कर रहा था उस समय, तो 10 बजे मैं ध्यान करने के लिए गया ही था। तो ध्यान में तो बहुत फास्ट मैं प्रवेश कर जाता था, अभ्यास हो गया था वो बैठने का। 10 से 15 मिनट में विचार को देखते मैं सिर्फ विचार को ही देखा करता था और किसी का छवि नहीं, क्योंकि उसमें विचार ही आ रहा था, एक श्वास दूसरा विचार। तो मैं श्वास पे ध्यान कभी नहीं दिया, सिर्फ विचार को देखता चला गया और विचार के साथ बहता भी चला गया। ऐसा नहीं कि मैं विचार को देख रहा हूँ, विचार के साथ बहता चला गया। विचार जा करके विलीन हुआ, मन भी विलीन हुआ। कम से कम 2.5 घंटा बीत चुका था वो समय मेरे लिए। और जब समझिए कि बाहर आना हुआ उस अवस्था से, तो पूरे शरीर का कोई रोम का छिद्र नहीं, जिससे वो पूरा ऊर्जा, मतलब जिसको आप कह सकते हैं शरीर में आग लग गया हो, या कहें कि फीवर आ जाने के बाद जो 102 डिग्री का टेम्परेचर हम सब महसूस करते हैं, वो ऐसे लग रहा था कि बाहर निकल रहा है ऊर्जा। आंखों से आंसू का धारा रुक ही नहीं रहा, शब्द तो है ही नहीं, भीतर से बिल्कुल ब्लैंक, कुछ है ही नहीं लग रहा, कुछ अंदर चल ही नहीं रहा, विचार उठ ही नहीं रहा। एक ध्यान में बैठने के कारण पैर अकड़ गया, वो मैं सीधा नहीं कर पा रहा हूँ, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, आंसू गिरे जा रहा। और जब मैं बाहर देख रहा हूँ तो इतनी शांति, बाहर भीतर दोनों एक समान, और शरीर में ऊर्जा का पूरा हलचल हो रहा है, पूरा स्पंदन चल रहा है। वो ऊर्जा बाहर भी आने लगा, हाथ से ऊर्जा बाहर आने लग गया, पैर से ऊर्जा, मतलब हथेली से, पैर से, वहां से आ रहा है। मुझे लगा कि कुछ बदला है, बस इतना ही पता, क्योंकि मुझे ये नहीं ज्ञात था कि समाधि क्या होता है, या इन सब चीज़ों का शब्द मेरे भीतर में कभी था ही, बस मैं सिर्फ बैठ रहा था। तो किसी तरह से मैंने अपने आप को समझिए कि थोड़ा सा संभाला, सब तो आ नहीं रहा और पैर मेरा सीधा भी नहीं हो रहा था। तो मैं 10-15 मिनट बैठा, पैर जब बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लेकिन आंसू उस वक्त भी नहीं रुक रहा है, शरीर कंपन करने लग गया है, पूरा वाइब्रेशन हो गया है शरीर में। भीतर शांति तो है, लेकिन बाहर ये पूरा वाइब्रेशन चल रहा है। और बाहर जब मैं सब कुछ देख रहा हूँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये ठहर सा गया, बिल्कुल थम सा गया। इसको 100% ये नहीं कि रुक गया, बिल्कुल मेरी दृष्टि में थम सा गया, बिल्कुल ऐसे लग रहा है बस स्मूथ चल रहा है, शांति जिसको कहते हैं, बाहर भीतर। इसी तरह से मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद बेड पे आके सो गया। यहाँ भी मैं रो ही रहा अनायास, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं था। वाईफाई वो पूछती है क्या हो गया आपको, आज इतना देर तक रह गए, 2.5-3 घंटा होने चला, आपको पता नहीं चला क्या इतना टाइम हो गया। तो देख रही है रो क्यों रहे हैं, फिर कोई शब्द निकल ही नहीं रहा, तो उसको कुछ जवाब ही देती है, क्योंकि शब्द ही ऐसा लग रहा है कि अंदर में रोक दिया गया।
ना हाथ पैर काम कर रहा उठ रहा, ना शब्द काम कर रहा कि बोला जाए। तो इतना उसको सिर्फ इशारा में बोले अभी छोड़ दो, अभी मत पूछो। तो शांत हुए तो उसको फिर बोलते हैं कि आज ऐसा हुआ कि कुछ मेरे भीतर लगा ना, कुछ बदला है। अब क्या बदला ही मुझे नहीं पता। तो बोली हो सकता है, उसे भी नहीं पता इन सब चीज़ों का, अध्यात्म के बारे में बिल्कुल भी वो भी सुन नहीं थी उस समय। हम बोले बस कुछ बदला है, हमको मालूम नहीं है क्या बदला है। बोले अच्छा अच्छा होता है, कोई बात नहीं। फिर समझिए कि वो घटना उस परम कहें कि जो शांति का अनुभूति भीतर और बाहर होना रहा, 3 सप्ताह तक लगभग आप समझिए कि यह शरीर मृत के समान रहा। लगभग बस सिर्फ खा रहा था, बस वो में किसी तरह से खा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। वाइफ बहुत परेशान हो गई, हो क्या गया इसको, कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर लिया। तो लगभग 3 सप्ताह के बाद धीरे धीरे नॉर्मल हुआ, बातचीत करने लग गया। और वो जिस गहन शांति की मैं बात कर रहा हूँ बाहर की ओर, वो 3 महीने में रहा। 3 महीने ऐसे लग रहा था इसको हर वह चीज़ एक ही है, दूसरा का नाम मुझे लग ही नहीं रहा था। वैसा भाव दशा कह सकते हैं उसको भीतर से उस समय की, इस तरह से वो आ रहा था। धीरे 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 समझिए कि 3 महीना जब पूरा बीत गया इसी में, तो फिर पुनः अपने नॉर्मल अवस्था में आना हुआ, फिर बोलना शुरू किया। इसी बीच में वाइफ से मैंने बताना शुरू कर दिया। बताना अपने से नहीं शुरू किया। सबसे अचंभित वही चीज़ हुआ कि जो शब्द मेरे भीतर कभी था नहीं, जिन शब्दों को मैंने कहीं किसी कहें कि ग्रंथ मैंने पढ़ा ही नहीं था, कोई बुक ही नहीं पढ़ा, अध्यात्म का मैंने पढ़ा ही नहीं था, सीधी सी बात है, कुछ भी नहीं। जब मैं बोलना शुरू कर दिया, अनायास वाइफ से बोलना शुरू कर दिया, और वो शब्द कहाँ से आ रहा है मुझे भी पता नहीं चला। और वाइफ सुने जा रही है, सुनते सुनते उनके आंखों से भी आंसू आ गया, वाणी में पूरा चेंजेज आ गया, शब्दों में पूरा बदलाव आ गया, शरीर में पूरा समझ रहे हैं कि ऊर्जा के लेवल तो बदलाव था ही, वाणी में सबसे बड़ा बदलाव आया। शब्द कहाँ से आ रहा है मुझे खुद पता नहीं चल रहा। वाइफ भी घबरा गई, ये क्या हो रहा है, के साथ में बताते बताते वो भी रो पड़ी। बोले ये कहाँ से आ रहा है मुझे भी नहीं पता चल रहा, हो क्या गया, ये आ कहाँ से रहा, खुद भी हम पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। लिखना मतलब क्या, जैसे कहें कि YouTube पे किसी का देखा ना, तो कोई अगर अध्यात्म की बातें कर रहा है, आत्मा परमात्मा की बातें कर रहा है, सतलोक या इन सब तरह के जितने भी विषय अध्यात्म में लोगों ने डाला है, तो इसमें किसी ने शायद 84 लाख योनि पे कुछ लिखा था, मैंने उसको उसके उत्तर में कुछ लिखा था। और फिर आत्मा परमात्मा पे किसी ने भी लिखा था, मैंने उसके उत्तर में भी कुछ लिख दिया। और मेरा ऐसे कहें कि बस यूं ही यूट्यूब पे चैनल पे देखता था, जिनको देखा था लिख दिया करता था, बस यूं ही लिख दिया, सोच समझ के नहीं, बस लिख दिया जो आया भीतर से। और ये जब लिखने के बाद मैंने कहा कि मैंने अपना नंबर डाल दिया वहाँ पे नीचे में जाकर के। मैंने कहा अगर किन्हीं को ज़्यादा विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। उसी बीच में नीरज जी पंजाब से संपर्क किए हुए थे मुझसे, और उन्होंने मुझसे प्रथम जो मैंने वहाँ लिखा था शायद उनको ये टच किया कि भाई इसने जो बताया कुछ अलग है।